आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की संडे फेलोशिप में मैं पास्टर अभिषेक अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि आज के इस जय के उत्सव में, इस जय के दिन में हम मिलकर अपने खुदा बाप की सेवा करने पाएंगे, उसके वचन से सीखने पाएंगे। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि वचन आज अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, खाने पाए। हमसे प्यार करने वाले दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के संग आपके पाक और पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी भूल चूक गलती गुनाह पाप हुआ तो उसकी माफी मांगते हैं। और पिता चाहते हैं आज की इस आराधना संचालन पर समय पर आपका नियंत्रण होने पाए। परमेश्वर पिता एक एक वचन के हिस्से पर, एक एक आयत से आप बात करें। बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा हो, मुझ पर भी आपका नियंत्रण हो। जब ये फेलोशिप कुछ समय के बाद यूट्यूब पर भी अपलोड होगी पिता, लाइव टेलीकास्ट होंगे, शेयरिंग होगी पिता परमेश्वर, कुछ लोग अभी, कुछ लोग बाद में इस वचन को सुनने पाएंगे, इससे जुड़ने पाएंगे। समान रीति से आपका अभिषेक काम करने पाए पिता। नेटवर्क पर भी आपके लहू को लगाते हैं, जो लोग सुनते हैं उनके नेटवर्क पर भी आपके लहू को लगाते हैं, ताकि दुष्ट कहीं से भी गड़बड़ी को ना कर सके। और ये पिता परमेश्वर नेट आपकी सामर्थ्य से आपके वचन को पहुंचाने वाला और आपके वचन से हर एक सीखने वाला हो सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सॉरी। हम विश्वास करते हैं कि आप और मैं तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह वचन है और वचन ही यीशु मसीह है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम इस पर मनन करेंगे, हम इस पर ध्यान देंगे और इसको सीखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। हाँ, जब आप इस वचन को सुनने के लिए अपने घर पर या अपने किसी भी स्थान पर या कहीं रास्ते में हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ समय के लिए अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। तो कुछ समय के लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, मुझे देखने के लिए नहीं परंतु कलाम को सुनने के लिए अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, ताकि ये वचन की आशीष जो मुझे और आपको मिलने वाली है वो दुष्ट चुरा ना सके। और साथ ही साथ अगर आप भी परमेश्वर की सेवा में जुड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा बहुत से लोगों तक कलाम पहुंच सके, तो आप इस वचन को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने किसी मित्रगण से, किसी नीडी पर्सन से। और आपको लगता है जैसे मैं वचन से आशीष पा रहा हूं वैसे दूसरे भी पाएं। और जब आप अभी भी अगर शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर इस समय परमेश्वर के कलाम को किसी कारणवश नहीं सुन पा रहा हो, चर्च ना जा पा रहा हो, तो वो आपके शेयरिंग के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को सुन सकता हो और आशीष पा सके। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसकी पहली आयत से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और 14th वर्ष में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। वचन जब देहधारी हुआ वो किसके रूप में हुआ? हम जानते हैं कि पिता ने पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया और वो वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह के रूप में। अब हम लोग दोबारा से इन वचनों को पढ़ेंगे। अब हम जान गए हैं, कलाम में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और वो और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लौते की महिमा। ध्यान से सुनिएगा, वो वचन मेरे और आपके बीच में डेरा करके रहने लगा और उसमें पिता ने अपनी महिमा प्रकट की। यीशु मसीह ने वचन को देह के रूप में प्रकट किया और आज हम लोग वचन को जानते हैं कि यीशु मसीह ही वचन है। अब हम लोग फिर से जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 से पढ़ेंगे और जहां पर वचन की चर्चा है उस जगह को हम यीशु कहकर पुकारेंगे। इस तरीके से पढ़ेगा, आदि में यीशु था।
क्योंकि कलाम कहता है वचन देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर था और आज यीशु मसीह वचन के रूप में मेरे और आपके बीच में है और मुझसे और आपसे बात करता है। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। अपनी बाइबल को खोलिएगा और जरूर इस तरीके से आप पढ़िएगा, आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। ध्यान से समझिए क्या लिखा है। आदि में यीशु था जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी। आदि का मतलब फर्स्ट फ्रूट, जहां से पूरी कायनात की संरचना की शुरुआत भी नहीं हुई थी, वहां से यीशु मसीह की शुरुआत है और वहां से यीशु मसीह है। क्या लिखा है? आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। और यह बात और क्लियर कर रही है, और यीशु परमेश्वर था, अर्थात परमेश्वर ही पुत्र है और पुत्र ही परमेश्वर है और पुत्र परमेश्वर का स्वरूप है। और यीशु परमेश्वर था, यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। ध्यान से सुनिए, मैं कुछ भी बदल नहीं रहा हूं। जो वचन में लिखा है कि वचन यीशु के रूप में देहधारी हुआ, मैं उस वचन की जगह पर यीशु मसीह का नाम इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं और आप और क्लियर तरीके से समझ सकें। यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, यीशु से कोई भी वस्तु उसके पिता ने बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु जीवन था और यीशु मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और यीशु देहधारी हुआ 14वीं आयत में, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं और आप आज इस वचन को ब्रीफली समझ रहे हैं। हम कई बार कहते तो हैं कि वचन यीशु है, वचन परमेश्वर है, वचन यीशु के रूप में देहधारी हुआ, लेकिन जब हम कलाम पढ़ें तो हम उसमें और प्रैक्टिकल तौर से उसे जानने की कोशिश करें कि सारी कायनात, सारी संरचना परमेश्वर आप भी अपने पुत्र की महिमा करते हुए इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, और वचन जो आज हमारे बीच में है वो भी प्रभु यीशु मसीह है। और हम जब इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं कि यीशु ही परमेश्वर का स्वरूप है। पिता पुत्र के द्वारा इस पृथ्वी पर आया और उसने ही पुत्र के रूप में अपने स्वभाव को, अपने आप को प्रकट किया। अब हम लोग जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 1 और हम लोग ध्यान से सुनेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहली आयत से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर है फिर भी पृथ्वी बेडौल और सुनसान है, फिर भी पृथ्वी के ऊपर अंधकार है। और हम देख रहे हैं कि उस अंधकार और उस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है और परमेश्वर अभी प्रकट है, उपस्थित है। फिर भी पृथ्वी बेडौल है, फिर भी अंधकार है, फिर भी सुनसान है। लेकिन कब इस पृथ्वी पर ज्योति आई, कब रोशनी ने जन्म लिया? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा। अब सुनिए, जब परमेश्वर के मुख से वचन निकला, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर अभी है, पृथ्वी भी है, लेकिन सुनसान है, बेडौल है, अंधकार से भरी हुई है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई संरचना नहीं है। और परमेश्वर फिर भी वहां पर मौजूद है। परमेश्वर मौजूद है, उसके बावजूद भी परिस्थितियां स्टेबल नहीं है, फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर के मुख से वचन निकला, तो वही वचन कौन है? ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह। क्या लिखा हुआ है? वचन परमेश्वर के साथ था, वचन
परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। इसका मतलब क्या है? आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु ही परमेश्वर था और यीशु देहधारी हुआ। अब इसे और ब्रीफली समझेंगे। परमेश्वर ने कहा, अर्थात परमेश्वर के मुख से वचन निकला। जब वचन निकला तो इसका मतलब क्या है कि वचन जब निकला तो कौन निकला? जब परमेश्वर ने कहा तो वचन अर्थात यीशु मसीह फॉर्म में आया और यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह जो परमेश्वर था, यीशु मसीह जो अभी नए नियम में देहधारी होगा, वही यीशु मसीह परमेश्वर के कहने के अनुसार इस सृष्टि को एक स्वरूप में लेकर आया। परमेश्वर के मुख से जब वचन निकला तो वो यीशु मसीह की सामर्थ्य में निकला, यीशु मसीह के रूप में निकला, यीशु मसीह के प्रकटीकरण में निकला, क्योंकि कलाम बता रहा है कि वचन यीशु मसीह था, वचन ही देहधारी हुआ और वही परमेश्वर था और उस वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। अर्थात जब परमेश्वर के मुख से वचन निकला तब यीशु मसीह ही था जिसने उजियाला किया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तब यीशु मसीह क्रिएट करने लगा उजियाले को और लिखा है उजियाला हो गया। उसके बाद हम लोग 6th वर्स को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए। जब परमेश्वर के मुख से 6ठी आयत में दोबारा वचन निकला तब यीशु मसीह ने जल के बीच में एक अंतर उत्पन्न किया कि जल 2 भाग हो गया। उसके बाद हम नवी आयत पढ़ते हैं 9th वर्स को। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर यीशु मसीह प्रकट हुआ, आकाश के नीचे और जल का एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हो गया उसको उसने समुद्र कहा। जब परमेश्वर ने अपने मुख से वचन निकाला कि जो जल है वो 2 भाग में हो जाए, उसी वक्त उसी घड़ी यीशु मसीह निकला और उसने जल को 2 भाग में किया। एक अंतर को आकाश और दूसरे अंतर को समुद्र कहा गया। उसके बाद हम लोग 14th वर्स को पढ़ते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वह चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और जैसे ही परमेश्वर के मुख से वचन निकला फिर यीशु मसीह ने इस दिन और रात के बीच में अंतर को प्रकट किया और ज्योतियों को बनाया ताकि सूर्य दिन में और चांद रात्रि में प्रकाश दे। आज मैं और आप सूरज और चांद को पूज रहे हैं पर उसके बनाने वाले को नहीं पूज रहे हैं। परमेश्वर ने कहा लेकिन सब कुछ यीशु मसीह क्रिएट कर रहा है क्योंकि वही जगत का पहलौठा है। सारी सृष्टि की संरचना उसी में है और उसी के द्वारा है और उसी ने मेरे और आपके बीच में डेरा किया है। यह आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा पर आप इसे बहुत इजीली समझिएगा कि वचन परमेश्वर था और वचन यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ और यीशु ही परमेश्वर है। ध्यान से सुनिए, आगे लिखा हुआ है 20th वर्ष में 20वीं आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह ने तुरंत बिल्कुल वैसा ही कर दिया। आगे हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे 24वीं आयत में 24th वर्ष में, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। वैसा ही हो गया। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के कहने के अनुसार क्रिएट करने लगा, बनाने लगा। और आगे लिखा हुआ है 26th वर्ष में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और जब परमेश्वर ने कहा फिर यीशु मसीह परमेश्वर के साथ प्रकट हुआ और उसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया। और लिखा है परमेश्वर ने अपनी श्वास को मेरे और आपके नथनों में फूंक दिया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ही जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो श्वास जो आज मुझ में और आप में चलती है, वो जीवन जो मेरे अंदर है, वो भी यीशु मसीह है। मेरे और आपकी नथनों में
परमेश्वर ने अपनी श्वास को यीशु को फूका और इस मिट्टी में जैसे ही यीशु मसीह आया, ये जीवित हो गई, ये चलने फिरने लगी, ये सामर्थ्य हो गई, ये प्रकट हो गई और आज हम इस मिट्टी को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप चेक करिए कि आप जीवन के खिलाफ जी रहे हैं। आप जीवित तो हैं संसारिक आंखों से, मनुष्यों के देखने के अनुसार, पर मैं और आप मृतक हैं, मरे हुए हैं और परमेश्वर की नजर में हम जीवित नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा जब तू उस पेड़ के फल को खाएगा तो मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। और जैसी उन्होंने फल खाया वो नहीं मरे थे। लोग तो कहेंगे कि वो तो जीवित हैं। जी हां, वो संसारिक आंखों से मनुष्यों के लिए तो जीवित हैं, पर आत्मिक रीति से वो मर चुके थे, आत्मिक रीति से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकालकर बाहर कर दिया। आज बहुत सी चलती फिरती लाशें इस दुनिया में हैं और हम उन्हें जीवित कहते हैं, पर रियल में, आत्मा में वो जीवित नहीं, वो चलती फिरती लाशें हैं, मृत्यु के समान है, क्योंकि उनमें जीवन यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि हमारी नथनों में श्वास को जब फूका गया तो हमें जीवन आया और वो यीशु मसीह है। मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है, ज्योति वही है, रोटी वही है, लहू वही है, प्राण वही है, आत्मा वही है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर मैं और आप आज अगर बिना यीशु मसीह के जी रहे हैं तो मैं और आप जिंदा होते हुए भी मृतक हैं, क्योंकि हम में अनंत जीवन नहीं है, हम में आत्मिक जीवन नहीं है, हमें संसारिक जीवन है जो एक समय में नाश हो जाएगा और उसके बाद किसी को उद्धार नहीं मिलेगा। आइए हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती की पुस्तक 14वीं अध्याय और उसकी 25 से 29 की 25 वर्ष से लेकर और उसकी 29 आयत तक, उसकी 29 वर्ष तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब परमेश्वर नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ये बात हमने कई बार सुनी है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि पतरस पानी पर चलने लगा। ध्यान से समझिए, इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। पतरस पानी पर तब तक नहीं चल पाया जब तक यीशु के मुख से वचन नहीं निकला, आ। हमें लगता है कि पतरस पानी पर चल रहा था, पर पतरस पानी पर नहीं, यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द पर, वचन पर चल रहा था और वो यीशु मसीह के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा था। आज आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ गई है या ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिन पर चलना असंभव है। आप पांव रखेंगे और डूब जाएंगे। लेकिन अगर उन विपरीत परिस्थितियों में जहां पर सब कुछ असंभव है, हो ही नहीं सकता है, वहां पर अगर यीशु मसीह आपके लिए प्रकट है तो वो इम्पॉसिबल थिंग्स में पे भी पॉसिबल वेज को बनाएगा और आप तब इम्पॉसिबल वेज के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ रहे होंगे। आज से कुछ समय पहले एक फोन कॉल हमारे पास आता है। एक भाई ने मुझे बताया कि उनके पास में एक शॉप है जहां पे एक व्यक्ति काफी समय से उनको दिख नहीं रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा कि पूछो कि वहां के मालिक कहां है। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि वो दिल्ली में एडमिट थे, उनको स्वाइन फ्लू हो गया था, जहां पर उन्हें जवाब दे दिया गया है तो वो बरेली में SRMS हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज पे वेंटिलेटर पे है और उनको एक सिक्योरिटी रूम में रखा गया है। जैसे आज के समय में कोविड की गाइडलाइंस है, बिल्कुल वैसी गाइडलाइंस उस समय स्वाइन फ्लू की चल रही थी। लोग उनके पास जा नहीं सकते थे, उन्हें छू नहीं सकते थे। उनके चैम्बर को बिल्कुल सेपरेट किया गया था। वो नॉर्मल पेशेंट के संग एडमिट नहीं थे, वहां पर सिर्फ वो अंतिम श्वासों को गिन रहे थे। उस भाई ने उस परिवार को बताया कि क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उस परिवार ने कहा, जी हाँ, उनके पास वैसे भी अंतिम श्वास है, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर उस SRMS हॉस्पिटल में गए और वहां पर हमें गार्ड ने रोक दिया क्योंकि वहां पे कुछ टाइमिंग्स थी। लेकिन मुझे परमेश्वर का वचन पता था, उसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा वहां पर जाना और वहां पर तुम्हें गधी उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, यदि कोई तुम्हें रोके तो कहना
परमेश्वर को इसका प्रयोजन है वो तुम्हें वो ले जाने देगा। जैसे ही गार्ड ने रोका तो मैंने तुरंत बोला कि हम परमेश्वर की सेवा कर, हम यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं। आप अपने डॉक्टर से, अपने सीनियर से बोल दीजिए कि पास्टर्स आए हैं उस स्वाइन फ्लू पेशेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए। जैसे ही गार्ड को मैंने इस बात को बोला, उसने तुरंत एक फोन कॉल मिलाया वहां के सीनियर डिपार्टमेंट में, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक भाई आए हैं जो अपने आप को पास्टर बता रहे हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं उस पेशेंट के लिए जो स्वाइन फ्लू का पेशेंट है। और डॉक्टर्स ने बोला बिल्कुल आप उन्हें अंदर आने दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट के पास कोई मिलने आना चाहता है तो हम उनको मौका देंगे, क्योंकि वैसे भी वो आखिरी समय है, उनके पास कम समय बचा है और वेंटिलेटर पे है, उनको आने दीजिए ताकि वो उनके लिए प्रार्थना करने जा सके। हमें बड़ी सिक्योरिटी के संग अंदर ले जाया गया, एक ऐसी जगह चैम्बर में ले जाया गया जो चारों तरफ से कवर था, ऊपर से लेकर नीचे तक हमें पैक कर दिया गया, पीपी किट पहना दी गई, मास्क पहना दिए गए, कैप पहना दी गई, कपड़े पहना दिए गए, और हमें पूरी तरीके से ऐसे तैयार किया गया कि हमें वहां पर कोई इंफेक्शन ना लग सके। हम जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई जीवन जैसे रूप प्रकट नहीं हो रहा था, कैसा लग रहा था कि जिंदा लाश वहां पर पड़ी हुई है, और बस वहां पर दो आंखें खुली और वो आंखें कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी, बस खुली हुई हमें देख रही थी और बॉडी से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। हमने यीशु के वचन के द्वारा क्लेम किया, उनके कानों में यीशु मसीह का वचन दिया, उनसे कहा कि अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आत्मा जो आपके अंदर जो जीवन है, जो श्वास है यीशु मसीह की, वो अंगीकार करे। जबकि वो क्रिश्चियन नहीं थे, नॉन क्रिश्चियन थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे, पर मुझे ऐसा विश्वास है कि उन्होंने आत्मा में अंगीकार किया, क्योंकि उन्होंने दो पलकों को झपकाया और इस बात का मुझे प्रमाण मिला कि उन्होंने मेरे संग और उस भाई के संग मिलकर आमीन कहा। हम तो वहां से वापस आ गए और डॉक्टर्स की नजर में और उनके परिवार की नजर में अब जीवन नहीं था। हमने जब एक दो दिन के बाद कॉल किया तो एक मिरेकल हुआ कि वो प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर आ गए और आज वो अपनी शॉप पर फिर बैठ रहे हैं और परमेश्वर ने उस मृत्यु से उन्हें निकाला, और जो जीवन उनके अंदर था वो जीवन आज यीशु मसीह के रूप में उनके अंदर जीवित है और आज भी वो जीवित पाए जाते हैं। जब यीशु मसीह मुर्दा कंडीशन में भी आपकी जिंदगी में आएगा तो वो जीवन में बदल जाएगा। जैसे पतरस पानी पर नहीं परंतु यीशु मसीह के बनाए हुए रास्ते पर चलने लगा। हम कुलूसियों की पुस्तक पढ़ते हैं पहले अध्याय में, और उसकी कुलूसियों की पुस्तक 1 चैप्टर और उसकी 15वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस जी। और उसकी 15 वर्ष में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सृष्टि में पहलोठा, सबसे पहला कोई और नहीं, सिर्फ एक मात्र यीशु मसीह है, और वो परमेश्वर का प्रतिरूप अर्थात परमेश्वर का रूप बनकर इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जो मैंने आपको बोला कि परमेश्वर ने कहा, लेकिन यीशु मसीह था जिसने सब कायनात को सृजा। परमेश्वर ने मुख से वचन निकाला और वचन गया, यीशु मसीह के रूप में सारी कायनात को उसने बनाकर तैयार कर दिया, और हमारे अंदर जो श्वास फूकी गई वो जीवन यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आ गया और मुझे और आपको जीवित कर दिया। और लिखा है सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी में हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और वही अंत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कायनात का पहलोठा है, उसी में सारी संरचना हुई, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। आज मैं और आप बहुत कुछ मांग रहे हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं, बहुत सी डिजायर्स रख रहे हैं। इस वर्ल्ड पे हम जी रहे हैं, इस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो हम गाड़ी भी मांग रहे हैं, बंगले भी मांग रहे हैं, पैसा भी मांग रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफ पार्टनर मांग रहे हैं, हम अपनी नीड्स को मांग रहे हैं, अपने पैकेजेस को मांग रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब को मांग रहे हैं, हम अपने लिए ब्लेसिंग्स को मांग रहे हैं। हाँ, हम मांगे, लेकिन उन सब में जो पहलोठा है, उन सब को जो बनाने वाला है, जिससे सब कुछ है, यीशु मसीह, हम उसे नहीं मांग रहे हैं। अगर हम उसको मांग लें तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ उसी में है। जब तुम उसके राज और धर्म की खोज करोगे, ये सब कुछ जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए पूरी हो जाएंगी। अगर आप सब कुछ मांग रहे हैं
तो हो सकता है सब कुछ में बहुत कुछ आप भूल जाएं जो आप नहीं मांग पा रहे हैं, आपको ना मिले। लेकिन जब आप यीशु मांगेंगे तो वही कायनात की सृष्टि की शुरुआत है, वही पहलोठा है। बाइबल कह रही है कि सब कुछ यीशु मसीह में है, सब कुछ यीशु मसीह से है। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी में भी जो कुछ है वो सब यीशु मसीह से है और उसी की महिमा के लिए है। और जब हम यीशु ही मांग लेंगे तो हम स्वर्ग भी पाएंगे, पृथ्वी भी पाएंगे। हम स्वर्ग की बरकतें भी पाएंगे और पृथ्वी की भी बरकतें पाएंगे। अपनी डिजायर्स को भी फुलफिल होते हुए देखेंगे, परमेश्वर की डिजायर्स को भी फुलफिल होते हुए देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कंप्लीट है, सर्वसिद्ध है, सब कुछ वही है, सब कुछ उसी से है। तो आज यीशु को मांगे। आज मैं अपने बर्थडे के दिन में बहुत उत्साहित हूं, आनंदित हूं कि मैं आज अपने उम्र में बढ़ते हुए अपने जन्म बांट पा रहा हूं, उसके कलाम को बांट पा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार, महत्वाकांक्षा, डिजायर सिर्फ एक है, मुझे यीशु चाहिए। मैं प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगता, मैं बस एक बात मांगता हूं, पिता सब कुछ मुझे मिले चाहे ना मिले, मुझे यीशु चाहिए। अगर मेरे पास यीशु है तो मेरे पास सब कुछ है, और अगर मेरे पास यीशु नहीं है और सब कुछ मेरे पास है तो भी मैं गरीब और कंगाल हूं, क्योंकि सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ ना होगा। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, दास दासियों के लिए जो इस वक्त इस सहभागिता में जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, किसी भी लिंक और माध्यम से इसे सुनेंगे। प्रभु, आज मैं सबके लिए एक ही प्रार्थना करता हूं, हर एक व्यक्ति को आप मिल जाए, हर एक की भूख और प्यास आप हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों की डिजायर बन जाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस बन जाए, उनके लिए महत्वाकांक्षा बन जाए। और परमेश्वर, जब हम सुनने वाले आपको मांगेंगे और जब वो आपको पालेंगे तो सब कुछ पालेंगे। आज हम हाथ बढ़ा के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, मसीह यीशु के नाम से क्लेम करते हैं, हर एक के जीवन में यीशु मसीह ठहर जाए, उसका जीवन ठहर जाए, उसका वचन ठहर जाए, ताकि आत्माएं बदल जाए। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, आज मैं उनके लिए प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि जब आपको यीशु मिलेगा तो आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम कहते हैं कि हर एक के जीवन में उद्धार आने पाए। यीशु मसीह मेरे लिए, हम सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वही उद्धार करता है, सब ग्रहण करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।